ये तीन चीज़ें अगर हमें हमारे इल्म ने दी हैं, अगर हम में कॉन्फिडेंस है, अगर हम क्रिएटर हैं, अगर हमारा करैक्टर अच्छा है, तो ये इल्म हमारे लिए फ़ायदा बख्श है। सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। मैं नहायत ममनून हूँ डॉक्टर अहमद रज़ा साहब का, जिन्होंने उलमा के सामने ये सादत बख्शी है। यकीनन कोई ख़तीबों के सामने ख़िताब तो नहीं किया जा सकता, और डॉक्टर सिफारिश अली साहब भाई यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। चंद गुजारिशात। वो डॉक्टर साहब ने फरमाया मुदल्लल के लिए दलाइल चाहिए। मैं दलाइल नहीं, मुशाहिदात पे बात करना चाहूँगा कि जो ख़ुद देखा है शायद उससे किसी का कोई भला हो सके, फ़ायदा हो सके। मेरा जो तारुफ़ हज़रत ने फरमा दिया, मैं अपनी गुफ्तगू को 4 हिस्सों में तकसीम करना चाहूँगा। पहले हिस्से में हम जो हमने इल्म पढ़ा है, उस इल्म से कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जो हमें अख़ज़ करनी चाहिए थीं, वो हमने कर ली हैं, या उस पर हमें मज़ीद वर्किंग करनी की ज़रूरत है। पहले हिस्से में हम ये बात करेंगे। दूसरे हिस्से में, जैसे मेरा मौजू है कि उलमा के लिए कौमी और बैनुल अक़वामी जगह पर काम के मौक़े, दूसरे हिस्से में हम मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर उलमा क्या काम कर सकते हैं, और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल सतह पर क्या काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल सतह पर मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं तकरीबन 14 यूरोप के ममालिक, उसके अलावा दुबई, तुर्की, सऊदीया, ये सारे मुल्क मैंने अच्छी तरह से फिरे हुए हैं और अच्छी तरह से उलमा को वहाँ पे देखा है। बताने का मकसद सिर्फ ये है, तहदीस नेमत के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, ताकि मैं वो बात करूँगा जो मैं वहाँ पे देख के आया हूँ। कुछ 17-18 मुल्क मैंने घूमे और आगे भी जाने का प्लान है। तीसरे हिस्से में हम इंटरनेशनल सतह पे क्या काम कर सकते हैं उस पर डिस्कस कर लेंगे, और आखिरी अगर वक्त हुआ तो मैं अपना जो किस तरह से मैं इस जगह तक पहुंचा और क्या हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है और मैं किस लेवल का तालिब इल्म था और कैसे कैसे किन किन हालात से गुजरा, वो आपकी मोटिवेशन के लिए उस पर थोड़ी बात कर लें। पहले इसी की तरफ आते हैं कि इल्म से, दुनिया का कोई भी इल्म है, अगर उसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ की हैं, एक कॉमन टर्म यूज की जाती है 3C, 3C। कोई भी इल्म अगर वो 3C हमें प्रोवाइड करता है तो वो हमारी तरक्की की तरफ हमारी रहनुमाई कर रहा है। अगर उनमें से कोई सी रह जाती है कि वो इल्म हमें नहीं देता, तो फिर हम दुनिया के मुकाबले में चल नहीं सकते, पीछे रह जाते हैं। पहला सी, कॉन्फिडेंस, कि जो हमने 8-10 साल या पूरा नर्सरी से लेकर फाजिल होने तक जितना इल्म हम पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, वो हमें कॉन्फिडेंस देता है या नहीं देता। एतमाद, गुफ्तगू का एतमाद, चलने फिरने का एतमाद, बात करने का एतमाद। अगर हम अपने लफ्ज़ों पे मुझे खुद एतमाद नहीं है तो सुनने वाले को मेरी बात पे कैसे यकीन हो सकता है? खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस है, इस इल्म ने जो हमने पढ़ा है, उस इल्म ने हमें अगर कॉन्फिडेंस दिया है तो वो इल्म हमारे लिए नफ़ा बख्श है, इस अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी, मुआशरे के लिए भी। अगर कॉन्फिडेंस नहीं दिया तो वो फिर सारा रट्टा है, रट्टा रटाया, पढ़ा, बस पास हुए, आगे निकले,
यहीं का यहीं रह जाता है। उसका फ़ायदा ना हम खुद ले सकते हैं, ना घर वालों को दे सकते हैं, ना मुआशरे के लिए कुछ कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस। अगर तो आप कॉन्फिडेंट हैं, बात करते हुए अपनी बात पे पूरा आपको यकीन है कि बिल्कुल मैं राइट पे हूं। अगर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो सका इल्म पढ़ के, तो अभी भी अगर थोड़ी सी, जैसे ये वर्कशॉप है, तो प्रैक्टिस की जाए, थोड़ा सा अगर स्ट्रगल की जाए, थोड़ी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए, तो इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले हमें अपनी खामियों पर तवज्जो देनी चाहिए। कमियां क्या है, खामी क्या है मुझ में। अब एक तो ये खामी है कि जो बज़ाहिर दिख रही है, जिसे मैं चेंज नहीं कर सकता, ये बड़ा मोटा नज़र आता है, इसका रंग साफ नहीं है, ये दिखने में अच्छा नहीं है। ये खामी खामी नहीं है। खामी वो जिसको हम खुद डेवलप करते हैं, खुद उसे बढ़ाते हैं, बार बार करने से आती है। मेरी खामी क्या है? मैं वक्त पे नहीं आता। मेरी खामी क्या है? कि मैं जल्दी से जज्बाती हो जाता हूं, गुस्सा कर जाता हूं। मेरी खामी क्या है? कि मैं बात करके उस पर पूरा नहीं उतरता। मेरी खामी क्या है? अब इस तरह की खामियों की अपनी लिस्ट बनाएं अपने अपने जहन में, अपनी अपनी खामियों को सोचें। कहीं मैं ज्यादा हाइपर तो नहीं हूं, मैं वादा खिलाफ तो नहीं हूं। वादा खिलाफी तो इस्लामिक टर्म, उसको अगर आप ऐसे ही ले लें कि मैं बात करता हूं उसे पूरा नहीं कर पाता, कोशिश भी करता हूं नहीं हो पाती। अक्सर ये खामियां हम में पाई जाती हैं। अगर इन खामियों को हम हाईलाइट करें और अपनी खामियों को इस पे गौर करें, फिर जब इसको देखेंगे, इसको पहचानेंगे, तो दूर करने की कोशिश करेंगे, फिर हम अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। दूसरा फिर इसी के ऑपोजिट है कि अपनी खूबियों को देखें कि मुझ में खूबी कौन कौन सी पाई जाती है। बाज़ औक़ात आप कोई ऐसा गुजर रहे हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि वो टैलेंट आप में पाया जा रहा है। किसी के बताने से पता चलता है कि मुझ में तो ये भी खूबी पाई जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को किसी न किसी खूबी से मुज़य्यन कर रखा है, मगर वो खूबी हमारे, जब हम उसको मजीद पॉलिश नहीं करते, उस पर मजीद वर्किंग नहीं करते, उसको निखारने की कोशिश नहीं करते, तो वो खूबी पड़ी 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 जंग आलूद हो जाती है। एक बंदा बड़ा अच्छा राइटर है, वो लिखता ही नहीं। एक बंदा बड़ा अच्छा स्पीकर है, वो बात करता ही नहीं। एक की थिंकिंग पावर बड़ी हाई है, वो अच्छा सोचता ही नहीं, सोचने के लिए टाइम ही नहीं, हर वक्त खेल कूद में लगा है, हर वक्त किताबें पढ़ रहा है, सोचता ही नहीं। तो कोई ना कोई क्वालिटी इंसान में पाई जाती है। अपनी क्वालिटी को पहचाने और उसे मजीद पॉलिश करने की कोशिश करेंगे, तो वो खूबी और ज्यादा निखर के आपके सामने आएगी, कॉन्फिडेंस पैदा हो। तीसरी चीज कि अपनी कामयाबियों को सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट योर लिटिल सक्सेस, छोटी छोटी कामयाबी। अच्छे नंबर आए, खुश हो, इंजॉय करें, अपने आप को शाबाश कहें, वेल डन। कोई अच्छे कहीं पहुंचना था, वक्त से पहले पहुंचे, वेरी गुड, अच्छा काम किया है। खुद को सेलिब्रेट करें, खुद को शाबाशी दें। आप खुद को जब मोटिवेट करेंगे, खुद को खुशी देंगे, तो ये आप में और ज्यादा एतमाद की फजा पैदा करे। फिर एक और चीज कि अपने आप को निखार के रखें। कभी बहुत अच्छा सा शावर लें, बेहतरीन बॉडी जेल लगाएं, बाद में लोशन लगाएं, बाद में अच्छे कॉटन के कपड़े पहने, फिर अच्छा परफ्यूम लगाएं, बेहतरीन किस्म का आपकी ज़ाहरी वज़ाकता बने। फिर अब जब अच्छी खुशबू के साथ, अच्छे कपड़ों के साथ बाहर निकलेंगे, आप में खुद एतमादी पैदा हो। अच्छे होटल से खाना खा के निकलेंगे और एक रेडी से खाना खाएंगे, तो आपको खुद ही फ़र्क महसूस होगा। अच्छे अंदाज से सफ़र करेंगे और बिल्कुल परागंदा हालत में रहेंगे, खुद ही फ़र्क महसूस करेंगे। ये वो चीज़ें खुद एतमादी बढ़ाती हैं। और आखिरी चीज़ एक और बता दूं, अच्छे लोगों की संगत में रहें। अच्छे लोगों की, वो एक तो है ना कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। आपको वो मैं मिसाल नहीं दूंगा क्योंकि उलमा है, आपसे ये कहूंगा कि गुलाब के फूलों में थोड़ी सी मट्टी रख दें, तो कुछ देर के बाद उस मट्टी से भी गुलाब की खुशबू आने लगेगी। आती है नहीं? आती है। तो वो
अच्छे लोगों की मायत में रहेंगे, कॉन्फिडेंट लोगों में रहेंगे, बेहतरीन मुआशरे के अच्छे अफराद में रहेंगे, तो आप में एतमाद की फजा पैदा होगी। अगर हर वक्त रोने धोने वालों में बैठेंगे, हर वक्त परेशान हाल लोगों में बैठेंगे, तो आप भी परेशानियों का शिकार होना शुरू हो जाए। पहली चीज खुद एतमादी, ये था कॉन्फिडेंस। दूसरा सी क्रिएटिव। क्रिएटिव कि आप तख्लीकी सोच, लकीर के फकीर नहीं बने। अशफाक अहमद साहब एक जामिया में गए, वहां पे बड़ी अच्छी अच्छी पंदो नसाई नसीहतें हुई, अच्छी अच्छी बातें की। फिर वर्कशॉप में आखिर में कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि आपने गाय भैंस देखी है? सबने हमने देखी है। सबने कहा जी देखी है। उन्होंने कहा कि जब भैंस को भूख लगती है वो घास की तरफ जाती है, चारे की तरफ जाती है। जब उसे धूप में गर्मी महसूस होती है तो वो साए की तरफ जाती है। मतलब कि वो अकल इस्तेमाल कर रही है। भूख लगी है तो खाने की तरफ गई, साया चाहिए, धूप लगी तो साए की तरफ गई। कहा कि इतनी अकल वो भी इस्तेमाल करती है, लेकिन उसे भूख लगे वो चारा उगा नहीं सकती, गर्मी लगे साया बना नहीं सकती। इंसान को अल्लाह ने ये सलाहियत दी है कि वो क्रिएट कर सकता है। क्रिएटिव माइंड, खुद से कुछ बनाने की कोशिश करें। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम लकीर के फकीर रहते हैं। 8-10 साल पहले जो पॉपुलर थे हमारे दौर में, तारुल कादरी साहब को बहुत सुना जाता था। हर बंदा उनकी केसट लेता, उन्हीं को याद करता, उन्हीं को सुनता, उन्हीं के अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करता, मगर कोई तारुल कादरी ना बना। आज हर बंदा रजा साकम मुस्तफ़ाई साहब फेमस है सोशल मीडिया पे, उन्हीं के अल्फाज लेने की कोशिश करता है, उन्हीं का अंदाज अपनाने की कोशिश करता है, उन्हीं का तरीक़ेकार अपनाने की कोशिश करता है, उन्हीं का लिबास उन्हीं तरह का पहनने की कोशिश करता है। सारा कुछ वही करता है कि जैसे वो करते हैं वैसे करना है। हम किसी शख्स को आइडियल बनाते हैं, वैसा बनने की कोशिश में लग जाते हैं, जैसा उसने किया वैसा करना है, खुद कुछ क्रिएट नहीं करना चाहते। क्रिएटिव माइंड, जब तक आपका जहन खुद कुछ क्रिएट नहीं करेगा, लकीर के फकीर रहेंगे, तब तक कोई चीज आप ना अपना नाम बना सकते हैं, ना शोहरत पैदा कर सकते हैं, ना कुछ और हासिल कर सकते हैं। लकीर के फकीर नहीं बने। और इसकी सबसे बड़ा मसला हमारे खास तौर पे तालीमी निज़ाम में क्रिएटिव माइंड का गला घूंट दिया जाता है, सवाल करने की इजाजत नहीं दी जाती। जो क्वेश्चन करता है उसे बेअदब कहा जाता है। क्रिएटिव जहन जो क्रिएट करता है, ये क्वेश्चन उसके जहन में आते हैं, हम जवाब नहीं देना चाहते, ये बाद में आ जाएगा सबक में, ये कोई नई बात है जो पूछ रहे हो। तो जो बच्चा क्रिएटिव होगा, जिसके जहन में सवाल ज्यादा आएंगे, उन सवालात को वो परखने की, खंगालने की, जानने की कोशिश करेगा, वो खुद से कुछ चीज क्रिएट करेगा तो उसका नाम बनेगा, उसे खुद भी फायदा होगा, मुआशरे को भी फायदा होगा। जो लकीर का फकीर है वो चाहते ना चाहते किसी को फॉलो करते करते अपना सारा वक्त बर्बाद कर जाएगा, कोई फायदा हासिल नहीं कर सके। तो दूसरा सीख, क्रिएटिव बने, नई चीज ईजाद करने की कोशिश करें, नई चीज अपने जहन में लेकर आए। हर कोई कर सकता है। अल्लाह ने हर शख्स को दिमाग दिया है, अपना दिमाग अपने तौर पे इस्तेमाल करें, किसी को फॉलो करते करते बस उसी के पीछे ना रह जाए। तीसरा सी, करैक्टर, अखलाक। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता उलमा, क्योंकि हमारा पूरा मदारिस का सिस्टम हमें सबसे ज़्यादा अखलाकी तालीमात देता है। मगर बदकिस्मती से अखलाक में सिर्फ बात करने का अंदाज ये नहीं आता, बल्कि बात को बर्दाश्त करना भी होता है। हम फतवाबाज बन जाते हैं, बर्दाश्त नहीं करते। हम समझते हैं हम सबसे सुपीरियर है, हमसे बड़ा कोई नहीं, कोई किसी की क्या मजाल कि हमें समझाए। हम किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा अखलाक, ये आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबें पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे लोगों की कैसी कैसी बदतमीजियां बर्दाश्त की। सहाबा किबार की आप जिंदगियां पढ़ें, उन्होंने कैसे कैसे लोगों के रवैये बर्दाश्त किए, हम बर्दाश्त नहीं करते। तो अखलाक पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सब जानते हैं झूठ, धोखाधड़ी, वादा खिलाफी, अच्छे अखलाक की क्या क्या तारीफ की जा सकती है, वो उलमा से बेहतर कोई नहीं जानता। ये तीन चीज़ें अगर हमें हमारे इल्म ने दी हैं, अगर हमें कॉन्फिडेंस है, अगर हम क्रिएटर हैं, अगर हमारा करैक्टर अच्छा है, तो ये इल्म हमारे लिए फ़ायदा बख्श है, वरना नहीं।
अगर इस इल्म की वजह से आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपका दिमाग कुछ क्रिएट करने की तरफ जा रहा है, और तीसरा आपका अखलाक अच्छा है, तो समझ लीजिए आपके इल्म ने आपको फ़ायदा दिया। अगर ये चीज़ें नहीं पाई जाती तो अभी हमें मज़ीद समझने, पढ़ने और देखने की ज़रूरत है। ये तो था पहला हिस्सा। अब आइए दूसरी तरफ कि कौमी सतह पर उलमा क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक अमूमी कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि जो मदरसे में पढ़ता है इसने या मस्जिद में जाना है या किसी मदरसे में जाना है। मैं चूंकि खुद मदरसे में पढ़ा हूँ, तो मैंने जब ये हज़रत ने मुझे मौजू का बताया तो मैंने अपनी क्लास, जो आज से तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 10-12 साल पहले हम मदरसे के फाजिल थे, वहाँ पढ़ा। तो मेरी क्लास के कोई काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी है और काफ़ी राब्ते भी रहते ही हैं। तो मैंने अपनी पूरी क्लास की तरफ तवज्जो की और कुछ दोस्तों से रब्ता भी किया कि यार एक आलिम दीन आलिम बनने के बाद पाकिस्तान में क्या कर सकता है। तो अक्सर ने यही कहा कि वेले हैं, वेले रह सकते हैं। अक्सर का यही जवाब था, क्योंकि मैं अक्सर को जानता हूँ। कोई हमारी 45 के करीब की क्लास है, उन 45 में से सिवाय शायद 3-4 के वो ज़्यादा या मस्जिद के इमाम हैं या किसी मदरसे में वो मुदरिस हैं, तो या फरागत है, कोई ज़्यादा कोई अच्छी पोस्टों पे या अच्छी बिजनेस। ये सबसे अच्छा काम है, माजरत के साथ कोई ये ना समझे कि मैं इसको कोई हकीर समझता हूँ, मस्जिद के इमाम या मुदरिस को। सबसे अजीम काम ये है, मगर फाइनेंशियल एतबार से या वो जो थोड़ी बहुत आप समझ लें दुनियावी एतबार से बात कर रहा हूँ, ये सबसे मुकद्दस और अजीम शोबे यही हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में इन्हें वेले समझा जाता है कि ये कुछ भी नहीं कर रहे, वेले ही हैं, बस नमाज पढ़ाई, वो तो अपनी भी पढ़नी थी तो चलो आगे खड़े होकर पढ़ ली है, नमाज पढ़ाई, बाकी वेले ही, इन्हें वेले समझा जाता है। तो अक्सर उनमें, तो फिर मैंने इस पे थोड़ा सा गौर किया कि कौन से ऐसे अवामिल है या कौन से ऐसे काम है कि हमारे मुल्क में, हालांकि इस्लाम और इस्लाम के पढ़ने वाले, ये तो ऐसे शोबे के बच्चे के पैदा होने से लेकर तदफीन तक, फोतगी और तदफीन तक हर जगह पे आलिम की जरूरत पड़ती है, और यही तबका सबसे वेला बैठा है। यही तबके को समझा जाता है कि ये करते कुछ नहीं। तो करने के कौन से काम है? वैसे तो वो किताबी बातें कि जी हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, इनकलाब बपा कर सकते हैं, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वो किताबी बातें और कहने की बातें। टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो मैं जिसको ऑब्जर्व कर सका और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं ये समझता हूं कि हमने उलमा और अवाम में बहुत ज्यादा गैप आ चुका है। उलमा को अवाम कोई अलग मखलूक समझती है, गैप है। वो हमें इज्जत के नाम पे समझ लें, वो हमें अपने पास नहीं रखना चाहते, वो अवामी अयाशियों में रहना चाहते हैं। अवामी माहौल की वजह से वो समझते हैं कि ये लोग हमसे जुदा है, और हम भी समझते हैं कि हम अवाम के स्टैंडर्ड के नहीं हैं, हम आलिम दीन हैं, इनका लेवल नहीं कि हमारे साथ बैठ के बात करें। एक गैप क्रिएट हो चुका है। तो ये जो गैप है ना, कि उलमा अलग मखलूक बन गई, वो अवाम के साथ अवामी तरह से बैठना पसंद नहीं करती, और अवाम अलग मखलूक बन गई, वो उलमा के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताना चाहती। तो ये जो गैप की वजह से हमें एक अलग तबका बना दिया गया, और इसे मस्जिद और मदरसे तक कैद करने की कोशिश की जा रही है। इनका सिर्फ यही काम है कि मस्जिद में रहें, मदरसे में पढ़ाएं, इनका अवामी सतह पे कोई काम बनता ही नहीं। ये क्रिएट किया जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उलमा है, अगर सहाबा किबार की ज़िंदगियाँ देखें तो सहाबा किराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने कपड़े भी सिए हैं, वो दर्जी भी रहे हैं, उन्होंने जूतों के काम भी किए हैं, उन्होंने तिजारत भी की है, उन्होंने बकरियां भी चरवाई हैं, अवामी काम किए हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इधर 25 नंबर स्टॉप, वहाँ पे नाला, वहाँ पे एक फैक्ट्री है गारमेंट्स की। मेरे वो करीबी जानने वाले थे, अभी भी बहुत अच्छा रिलेशन है, बड़े अच्छे करीबी हैं। मैं उनकी फैक्ट्री में जाया करता, हमारा काफ़ी क्लोज ताल्लुक़ था। कोई 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पे स्टिचिंग करते हैं, काम करते हैं, मशीनें लगी हुई। अच्छा, अब वहाँ पे नमाज की जगह नहीं थी। मैंने उन्हें कहा कि यार 200 से ज़्यादा लोग आपके वर्कर हैं, कोई थोड़ी जगह बना दे जहाँ पे बंदा कोई नमाज़ पढ़ना चाहे, नमाज तो पढ़ ले। अब थोड़ी सी जगह बन गई।
अब लोगों को कहा कि आके नमाज़ पढ़ लिया करो, कभी कोई आया कोई ना आया। हफ्तावार महफिल मैंने कह के शुरू करवाई कि यार चलो लोगों की तबलीग करते हैं, कोई शायद कोई इस तरफ आ जाए। अब हर जुमेरात को वहाँ पे मगरिब के बाद मैंने जाना लेक्चर के लिए, तो कोई शुरू में 8-10 लोग आए, बाद में वो भी गए, लोग आए ही ना। फिर ये हुआ कि मैंने एक मेरा अजीज़ था शागिर्द, वो दरस निज़ामी के कोई चौथे साल में था। अब वहाँ पे प्रॉपर मैंने चाहा कि इमाम रखा जाए जो फजर की नमाज के वक्त तो कोई नहीं होता, ज़ोहर असर मगरिब इशा की जमात करवाया करे, प्रॉपर जमात हो। लेकिन वो प्रॉपर इमाम रखने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस प्रॉपर इमाम को मैंने कहा कि आप हुनर सीखें, मशीन पे बैठ के सिलाई करना शुरू करें। उसने काम करना शुरू किया। जब वो सीखता था तो ज़ाहिर बात है जिस हाल में कोई 50-60 लोग बैठे सिलाई कर रहे हैं, वहाँ पे वो मौलवी साहब, इमाम साहब वो भी बैठे सिलाई कर रहे हैं। उनका अपने करीबी मशीन वालों के साथ ताल्लुक बना, सलाम दुआ हुई। तो जिस जगह पे काम करने वाले 40-50 लोग काम करते हैं, उनके आपस में रिलेशन बनते हैं। तो जब वो रिलेशन क्रिएट हुआ, उस रिलेशन की वजह से उसने कुछ 2-2, 4-4 लोग नमाज की तरफ लाने शुरू कर दिए। अब हमारा बेसिकली पर्पस तबलीग करना है। तबलीग सिर्फ मस्जिद के मिंबर पे बैठ के नहीं हो सकती, लोग जब आते ही नहीं सुनने के लिए। अगर एक आलिम दीन जो मदरसे में पढ़ रहा है उसको मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि हजार लोग वहां पे काम करते हैं, शुगर मिलों में, स्टील मिलों में। तो वहां पे हमारे उलमा क्या सिर्फ या उसने नमाज पढ़ानी है उन्होंने, या वहां पे खुतबा देना है, बस, उसके अलावा कोई काम नहीं। अगर मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई आलिम दीन मशीन चलानी सीखे, वो सिलाई की सीखे या कोई स्टील मिल की खराद सीखे या किसी शुगर मिल पे कोई काम करना सीखे, वहां पे मैनेजर लगे या मशीन चलाने वाला लगे, मैं ये समझता हूं कि मस्जिद के इमाम से ज्यादा वो उस इंडस्ट्री के मुलाजिमीन को तबलीग भी कर सकता है, उन्हें सीधे रास्ते पे भी ला सकता है। ये मेरी पर्सनल राय है कि अगर आलिम दीन बनने के साथ साथ एक बंदा कपड़े सीना भी सीख ले, किसी फैक्ट्री में अगर वो काम करता है, इसमें कबाहत भी नहीं है, कहीं शरीयत ने मना नहीं किया कि जो इमाम है या मौलाना साहब है वो कपड़े नहीं सी सकते। तो अगर कोई आलिम दीन साथ साथ ये शोबा इख्तियार करे, तो जब 8 साल पढ़ने के बाद मस्जिद की सिर्फ इमामत मिलती है, उस इमामत के साथ और हमारी ये जो जॉब है उलमा की, इतनी रिस्क वाली जॉब है कि इसकी बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं। मोहल्ले का कोई चौधरी हमारे बैठने के स्टाइल से नाराज हुआ, हमारी जॉब गई, कोई सिक्योरिटी नहीं। हर चौधरी को खुश रखना, हर चंदा देने वाले की खुशामद करना, हर ऐरे गैरे के सामने बड़ा अपने आप को मोहतात रखना हमारी मजबूरी बन जाती है। हम कैसे दीन की खिदमत ओपनली करें या स्ट्रिक्टली करें, उसका बेहतरीन तरीका जो मैं समझ सका हूं कि हमारे उलमा के पास स्किल्स होने चाहिए। दुनियावी तालीम के बारे में डॉक्टर सिफारिश अली साहब आपको बताएंगे, कंप्यूटर स्किल्स क्या है, इंग्लिश की कितनी ज़रूरत है, वो दुनियावी इंशाल्लाह तालीम के बारे में वो बात करेंगे, मैं उस पर नहीं आता। मैं ये कहता हूं कि अगर ये जो छोटे छोटे काम है ये करने चाहिए उलमा को, ये गैप तब खत्म होगा, अवाम और उलमा में जो गैप है ये तब खत्म होगा अगर हम थोड़ा सा अपने आप को अपने ज़ाहरी स्टेटस से, हमारा अखलाक कमाल का होना चाहिए जो हमने पढ़ा है। आप जाके फैक्ट्रियों के हालात देखिए, वो गाली के बगैर बात नहीं करते, बदअखलाक किस्म के लोग हैं, बदतमीज किस्म के लोग हैं, बद तहजीब किस्म के लोग हैं। हमारा आलिम दीन जो 8 साल मदरसे में पढ़ता है, जो साथिज़ा की इज्जत करता है, जो बड़ों का एहतराम करता है, जो दूसरों के रवैयों को बर्दाश्त करता है, मैं ये समझता हूं कि अगर एक आलिम दीन फैक्ट्री में इमाम बन के ना जाए, वर्कर बन के जाए, मैनेजर बनकर जाए, वहां पे काम करने वाला बन के अगर जाएगा तो वो पूरी फैक्ट्री का माहौल बदल सकता है। ये मेरी राय है कि अगर आप तुलाबा में ये चीज डालने की कोशिश करें कि उन्हें कोई स्किल दें, दुनियावी स्किल दें।
इसके बाद और पाकिस्तान में अब तो हर बैंक वाले ने ये चूरन बेचना शुरू कर दिया, इस्लामिक बैंकिंग इस्लामिक बैंकिंग। अगर इक्तिसादियात पढ़े बंदा और कोशिश करे, जो मुश्किल से मुश्किल किताबें आप याद करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनियावी तालीम। सिफारिश अली साहब, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे इस बारे में कि ये कुछ मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ी सी तवज्जो इधर दे लें तो अक्सर बैंकों को अब ज़रूरत है, उलमा की ज़रूरत है इस्लामिक बैंकिंग के लिए। तो जो पाकिस्तान में काम करने के बहुत से मौक़े हैं, बहुत से मौक़े हैं, मगर हमें थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है। बेहतरीन नॉलेज आपके पास है, बेहतरीन अखलाक आपके पास है, बेहतरीन किरदार आपके पास है, बेहतरीन दिमाग आपके पास है, मगर इसे थोड़ा सा बस स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। तीसरा पोर्शन, बैनुल-अक़वामी सतह पे हम क्या कर सकते हैं। मैंने पिछले साल जर्मनी में मैं था, वहाँ पे चूँकि मदरसे का मैं फ़ाजिल हूँ और इस्लामिक स्टडीज़ में PhD है, इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ, तो इस्लामिक स्टडीज़ के लोगों से ही ज़्यादा वासिता पड़ता है। वहाँ के उलमा से मिला, फिर मैं मुख्तलिफ़ लोगों से भी मिला जो मुख्तलिफ़ जॉब्स करते हैं वहाँ पे, डंकी लगा के गए उनसे भी मिला, उनसे भी अच्छी मुलाकातें हुई। जो लीगल स्टूडेंट वीज़े पे गए उनसे भी मुलाकातें हुई। तो कोई किसी दुकान पे सेल्समैन है, कोई किसी फैक्ट्री में वर्कर है। बेहतरीन सिस्टम है वहाँ पे, यूरोप के आप सब जानते ही हैं, किसी से कोई उलझा नहीं है या छुपा नहीं है। मैंने मुख्तलिफ वहाँ पे काम करने वालों से मुलाकातें की, मगर सबसे बेहतरीन शोबा, मैं नॉर्वे में था, नॉर्वे में मोहम्मदिया गौसिया के एक फ़ाजिल थे, उनके पास मैं मेहमान था। तो वहाँ पे शब मेराज के रात वहाँ पे मैं था, तो एक महफिल थी वहाँ पे उलमा की, अच्छी गैदरिंग और अच्छी सीटिंग थी। उनसे काफ़ी देर तक, कोई 2-3 घंटे अच्छी मीटिंग और नशिस्त रही। तो वो उलमा जो नॉर्वे में और वहाँ पे जो करने का बेहतरीन और आसान और बाइज़्ज़त VIP काम जो यूरोप में मुझे मिला, वो इमामत है, इमामत खिताबत। इस वक्त दुनिया में 8 अरब की आबादी है तकरीबन, 2 अरब मुसलमान है, 6 अरब गैर मुस्लिम। 6 अरब वो इंसान है जो मुसलमान नहीं है। हम यहाँ पे बस गैर मसलक वालों को अपने मसलक में डालने की कोशिश में लगे हैं, जो कलमा ही नहीं पढ़ा जिन्होंने, हमारी उनकी तरफ तवज्जो नहीं। तो 6 अरब गैर मुस्लिम है। यूरोप में आलमी सतह पर बेहतरीन जो जॉब है वो मैं समझता हूँ इमामत है, इमामत खिताबत या मजहबी जो कह लें। उसकी वजह यहाँ पे इमामों को बड़ा कम दर्जे पे रखा जाता है, मतलब कि दुनियावी सतह पे तनख्वाह के एतबार से। वहाँ पे यूरोप में, सारे यूरोप का ये रूल है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये जो प्रीचर है इन्हें रिलीजियस लीडर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। वो क्रिश्चियंस के हैं, वो जुडिश के हैं या मुसलमानों के हैं, इन्हें रिलीजियस लीडर के तौर पे ये टर्म इनके लिए इस्तेमाल की जाती है। जो खतीब या इमाम होते हैं ये रिलीजियस लीडर है, और इनकी तनख्वाह ये गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है, उसे कम नहीं दे सकते। उतनी तनख्वाह देनी है, उतना गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहाँ पे किसी इंजीनियर जो कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट मेरे वहाँ पे हैं जर्मनी में, अगर उनकी तनख्वाह तकरीबन 1800, 1700, 1850, 1900 यूरो बनती है, तकरीबन 2000 लगा लें। 2000 यूरो का मतलब 6 लाख मिनिमम, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस से बढ़ती जाती। 300 कुछ का यूरो था। ये था इंजीनियर जो बैचलर इंजीनियरिंग में करके इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा है वहाँ पे, छोटे लेवल पे, बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज पे स्टूडेंट है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है इनकी भी। लेकिन एक इमाम जो सिर्फ किरात पढ़ी है, कोई बड़ा आलिम दीन नहीं है, सिर्फ इमामत के लिए गया, उसकी मिनिमम तनख्वाह 2800 से 3000 यूरो है, जो 9 से 9.5 लाख बनती है। और बाइज्जत, यानी गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि इससे कम नहीं दे सकते। आपने मस्जिद रजिस्टर करवाई है, यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं, एक खतीब, एक इमाम, एक मुअज्जिन, एक वो जिसे कहते हैं खादिम। इनकी वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि इसको इतनी तनख्वाह देनी है,
इस मस्जिद ये यहाँ पे रजिस्टर्ड है, इसकी इतनी तनख्वाह होगी, इसका इतना टैक्स हमारे पास गवर्नमेंट के खाते में जमा होगा, ये देना ही देना है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर किसी के पास सोर्सेज हैं, किसी का कोई रिश्तेदार या किसी भी तरह से कोई निकल सकता है इमामत की जॉब के लिए, और बहुत बड़ी खिदमत है वहां पे, दीन की तबलीग है वहां पे, गैर मुस्लिमों को तबलीग करना, यहाँ पे गैर मसलिकों को करते हैं, वहां पे गैर मुस्लिमों को करनी है। और फिर अगर अल्लाह ना करे बीमार पड़ गए, डॉक्टर ने लिख दिया कि इसको शुगर है, ये खड़े होकर तरावियां नहीं पढ़ा सकता, वो नहीं पढ़ाएगा मगर तनख्वाह पूरी मिलेगी। बैनुल अक़वामी सतह पे पूरे यूरोप में का मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका ये स्टैंडर्ड और रूल है कि अगर, और फिर उधर हर बंदा सरकारी मुलाजम है, ये फिर डिटेल दूसरी तरफ उलमा से हट के निकल जाएगी। तो मैं सिर्फ उलमा के लिए ये कहना चाहता हूँ कि बाहर के मुल्कों में और वहाँ पे ख़ास तौर पे फैमिली काउंसलिंग के लिए रिलीजियस लीडर की ज़रूरत पड़ती है। फैमिली काउंसलिंग, हमारे जो पाकिस्तानी या इंडिया के, ये जो एशिया के लोग वहाँ पे जाते हैं, वो अपने बच्चों के मज़हब के बारे में बड़े तशवीश का शिकार रहते हैं कि हमारे बच्चे मज़हब बेजार ना हो जाए। वो फिर आलम दीन तलाश करते हैं कि हमारे बच्चों की काउंसलिंग करें, इन्हें समझाएं, इन्हें बताएं। तो वहाँ पे जो उलमा है वो फैमिली काउंसलिंग का काम कर सकते हैं। वहाँ पे मस्जिद में यकीनन इमाम खतीब तो है ही है, इसके अलावा और भी बहुत से शोबे हैं जहाँ पे उन्हें उलमा की ज़रूरत है, और उलमा के लिए बहुत सी स्पेस है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 6 अरब गैर मुस्लिम है, तो अगर किसी में ये एबिलिटी है, वो इंग्लिश जानता है, वो उनमें, हमारी तो बदकिस्मती ये है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, 2 साल बच्चा जो पढ़ता है यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स या इंग्लिश BS इंग्लिश करता है, 2 साल के बाद वो इंग्लिश में फर बात करता है। हम 8 साल अरबी के कोर्स पढ़ते हैं, 8 साल बाद भी अरबी में बात करने के काबिल नहीं, अरबी में बात नहीं कर सकते। इल्ला माशाल्लाह कुछ है जो बड़े बड़े अच्छे स्कॉलर, अच्छे अच्छे उलमा, सारे अच्छे उलमा, लेकिन उनमें कुछ है जो कर लेते हैं, मगर मोस्टली मैं 99% की बात कर रहा हूं अरबी में बात करने के काबिल नहीं। वरना अरबी जिसे आती है उसके लिए बहुत से रास्ते खुले हैं, एम्बेसियों में हर तरह की जरूरत है, जितने अरब ममालिक हैं ट्रांसलेटर की हर जगह पे जरूरत है, उर्दू किताबें ट्रांसलेट करना शुरू कर दें तो बात लंबी निकलती जाएगी। तो ये था बैनुल अक़वामी सतह पर बेशुमार ज़रूरत है उलमा की, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रीम लाइन करने की ज़रूरत है, इसको गौर करने की और इस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है। आखिरी बात, मैं शादरा में ही पैदा हुआ, प्राइवेट स्कूल था इधर हमारे, ये डॉक्टर सिफारिश अली जहाँ पे रहते हैं इन्हीं की गली में, वकास मॉडल स्कूल, उसके साथ था जाड़ू की फैक्ट्री। थोड़ा अरसा गुजरा, जाड़ू वालों ने स्कूल खरीद लिया, प्राइमरी स्कूल था, स्कूल तो नहीं खरीद सका, जाड़ू की फैक्ट्री जाड़ू वालों ने खरीद ली। अब हम बगैर स्कूल के हुए। फिर उसके पिछली गली में था, अभी भी है, नफीस मॉडल स्कूल, वहाँ से प्राइमरी की, फिर उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल शादरा, वहाँ पे दरख्त के साए में टाट पे बैठ के मैट्रिक तक पढ़ा। तकरीबन कभी कभी क्लास खाली मिल जाती, वरना ज़्यादा दरख्त के साए में पढ़ा है। उसके बाद मोहम्मदिया गौसिया, ये बदामी बाग ब्रांच, वहाँ पे पढ़ा 6 साल। और मदारिस, जाहिर सी बात है बेहतरीन माहौल, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी कॉलेज का मुकाबला या कॉलेज की कुर्सियाँ, टेबल, वो चीज़ दुनियावी एतबार से वो नहीं है। इल्म बहुत है, किताबें बहुत हैं, लेकिन दुनियावी फैसिलिटीज़ के एतबार से बात कर रहा हूँ कि मैं कोई बड़ा हाई फाई फैमिली से नहीं था, मुतवसत माहौल, तो मुतवसत यही तालीम हासिल की। उसके बाद लकीली इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ से मास्टर्स किया ट्रांसलेशन में, अरबिक इंग्लिश में। उसके बाद MPhil किया, PhD की। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं अपने वक्त का बचपने में नालायक तरीन बच्चा था। बड़ी मुश्किल से पासिंग मार्क्स लेकर मैंने मैट्रिक किया, बड़ी मुश्किल से मैट्रिक हुआ, लेकिन लगा रहा। फिर मैट्रिक में 3rd डिवीजन है मेरी, FA में 2nd डिवीजन बनी, सिंपल FA किया। फिर उसके बाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से वो फिर यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम में गया, 1st डिवीजन बनी। फिर MPhil किया तो मुस्तकिल मजाजी की वजह से, अल्लाह के फजल से, MPhil में फिर गोल्ड मेडल भी मिला, गोल्ड मेडल लिया, 1st पोजीशन। फिर PhD में क्लास में टॉप किया। फिर PhD में मुझे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हायर एजुकेशन कमीशन ने मुकम्मल खर्चा दिया कि मैंने यूरोप के 14 ममालिक फिरे, गवर्नमेंट के खर्चे पे, पल्ले से नहीं। अभी फिर जाने का प्लान है इंशाल्लाह। तो
बताने का मकसद ये है कि अगर आप ये समझे कि ये कोई बड़े ब्रिलियंट किस्म के लोग होते हैं जो आगे निकल जाते हैं, जो बाहर के चक्कर लगाते हैं, बड़े काबिल, बड़े लायक होंगे, मैं आपको टू बी वेरी हॉनेस्ट बिल्कुल सच बता रहा हूं, बड़ा नालायक सा बच्चा था। मदरसे में अक्सर मार खाया करता था, अक्सर सबक नहीं याद होता था। लगा रहा, डायरेक्शन मिलती रही, कोई गाइड करने वाला मिलता रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ चलता रहा। आप माशाल्लाह ब्रिलियंट दिमाग है, अच्छे दिमाग है, अच्छा याद कर लेते हैं। नहीं भी याद कर लेते, मुझसे ज़्यादा निकम्मे नहीं होंगे, मुझसे बेहतर होंगे। मैं कोई बड़ा अपनी तारीफ नहीं कर रहा, सिर्फ आपकी मोटिवेशन के लिए कि अगर आप कमज़ोर भी हैं थोड़े से, हिम्मत नहीं हारें, लगे रहें, खुद चूज करें, कोई स्किल सीख लें। पाकिस्तान में रहना है, अगर कोई हाथ पड़ता है फैमिली में, दोस्तों में, किसी भी तरीके से कोई हाथ पड़ता है तो कोशिश करिए निकलिए, दीन की खिदमत के लिए निकलें, दीन के लिए निकलें, तबलीग के लिए निकलें, आलमी सतह पर जाएं, खुद सीखें, कोशिश करें, अरबी को बेहतर करें। बड़ी ज़रूरत है, हमें बड़ी कमी महसूस होती है। मदरसे में पढ़ा हूँ, अरबी में बात नहीं कर सकता, 8 साल गुजारे हैं, अरबी ग्रामर आती है, गर्दानें रट्टी हुई हैं, तरकीबें कर लेता हूं, बात नहीं कर सकता। वहां पे गर्दानें नहीं सुनानी पड़ती, वहां पे बोलना पड़ता है। इस पे स्ट्रगल करें, इंग्लिश लैंग्वेज पे तवज्जो दें, कंप्यूटर स्किल्स सीखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई इंजीनियर वगैरह, वो इंजीनियर मेरे यूनिवर्सिटी में चौथे 5वें सेमेस्टर में बच्चा आता है, 1.5 लाख रुपया सेमेस्टर की फीस है, खुद पे करता है अपनी पॉकेट मनी से, खुद कमाता है, कोई अपने वालिद से नहीं लेता। हम 8 साल पढ़ जाते हैं, फिर भी अपने घर वालों का मुंह देखते हैं। 8 साल पढ़ने के बाद किसी चौधरी का मुंह देखते हैं, कोई मस्जिद बना दे, कोई मस्जिद में रख ले, मदरसे में पढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, माशाल्लाह से बहुत बड़ी कुर्बानी है। लेकिन अगर आपने दीन की खिदमत के जज्बे से ही फाइनेंशियली स्ट्रोंग होंगे, आपकी बात ज़्यादा दूर तक जाएगी। सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, करंट मीडिया के ज़रिए ज़्यादा आप बेहतर तरीके से दीन का मैसेज आगे पहुंचा सकते हैं। मेरी यही गुजारिशात थी। अल्लाह तबारक व तआला अगर कोई जुमला, कोई लफ्ज़ आपकी शायान निशान ना हो तो सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ। कोशिश फरमाइए, रास्ते खुले हैं, बहुत कुछ है काम करने के लिए। किताबी बातें मैंने नहीं आपको बताई, प्रैक्टिकल बताया है। इसके अलावा भी जहाँ ज़रूरत हुई इंशाअल्लाह हम आपके लिए हर वक्त हाजिर हैं। कोशिश आपने करनी है, मेहनत आपने करनी है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।